नमस्कार। आज हम ईरान की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे पहले फारस कहते थे। एक ऐसी जमीन है ये जिसकी कहानी आप कह सकते हैं इसके जो लाजवाब कालीन होते ना उन्हीं की तरह पेचीदा है। कई परतें हैं उसमें। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं उनके जरिए हम ईरान के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी रूह को कहानी कहने की उस कला से समझेंगे जिसने हजारों साल से इसकी पहचान को गढ़ा है, सहेज कर रखा है। यहाँ की एक बहुत पुरानी बल्कि सबसे पुरानी नाटकीय कहानी सुनाने की कला है नक्काली। हाँ, नक्काली। सोचिए जरा, किसी जमाने में ये जो चहल पहल वाले कॉफी हाउस होते थे या खाना बदोशों के डेरे या फिर शाही दरबार, वहां ये कला खूब फलती फूलती थी। बिल्कुल। एक नक्काल मतलब कहानी सुनाने वाला भीड़ के सामने खड़ा है। हाँ। कभी किसी हीरो का हेलमेट पहन लिया, हाँ। अपने हाव भाव से आवाज बदलकर। और वो तस्वीरों वाले पर्चे भी तो होते थे। हाँ, चित्रित स्क्रोल, उनसे वो बड़े बड़े महाकाव्यों और अफसानों को जैसे जिंदा कर देते थे। बिल्कुल। और इन कहानियों में जो सबसे ऊंचा मकाम है वो है शाहनामा का। शाहनामा, राजाओं की किताब। जी हाँ, राजाओं की किताब। कोई 50,000 शेर हैं इसमें। 50,000? हाँ, एक पूरा महाकाव्य है जो राजाओं के बनने बिगड़ने, हीरो और दानवों की जो लड़ाई होती है और अच्छाई और बुराई के बीच की वो कभी ना खत्म होने वाली जंग सब बयान करता है। कमाल है। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था। नहीं, जाहिर है। ये फारसी जबान, इतिहास और जो नैतिक मूल्य हैं उनके रखवाले थे ये। और एक बड़ी दिलचस्प बात है। बताइए। इन्हें पुराने जमाने के अस्पतालों में भी सुनाया जाता था, मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए, रूह को सुकून देने के लिए। अच्छा, मतलब कहानी दवा का काम करती थी। हाँ, कह सकते हैं कहानी एक तरह की दवा थी। तो ये शाहनामा जैसी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं थी बल्कि पहचान का आईना थी। बिल्कुल। लेकिन ईरान की कहानी सिर्फ इन महाकाव्यों तक ही तो नहीं सिमटी है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जमीन, इसका इतिहास, उसने भी तो इसे गढ़ा है ना। हाँ, देखिए ना, पहाड़ है, रेगिस्तान है, उपजाऊ तट है। इन सब चीजों ने लोगों की जिंदगी और उनकी कल्पनाओं पर बहुत गहरा असर डाला है। और इसकी लोकेशन? हाँ, वही तो मैं कह रही थी। इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, ये तो सभ्यताओं का चौराहा रहा है हमेशा से। विचार, सामान, कहानियां सब पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब आते जाते रहे। अच्छा। इसीलिए तो ईरान की कहानियों में सिर्फ फारसी विरासत नहीं है, चीन, भारत, इथियोपिया, मोरक्को जैसे पड़ोसी मुल्कों का असर भी साफ नजर आता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब एक तरह का संगम है कहानियों का। हाँ, बिल्कुल। और फिर इतिहास की परतें हैं। अखेमेनिड साम्राज्य की वो शानो शौकत, फिर यूनानियों, अरबों, मंगोलों, तुर्कों के हमले। हाँ। हर दौर ने, हर लहर ने इस जमीन पर और इसकी कहानियों पर अपनी छाप छोड़ी है। जैसे इस्लाम आया तो नई कहानियां पुरानी में घुल मिल गई होंगी। हाँ, बिल्कुल। नई कहानियां आई, पुरानी कहानियों के साथ जुड़ गईं। फिर वो सफवी बादशाहों का दौर आया, उन्होंने शिया इस्लाम को राजकीय धर्म बनाया। उससे भी एक अलग पहचान बनी होगी। हाँ। एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनी। और फिर आधुनिक दौर को देखें। हाँ, आधुनिक दौर में क्या हुआ? विदेशी ताकतों का असर। हाँ, विदेशी असर, राजवंशों का बदलना और फिर 1979 की क्रांति। हाँ, क्रांति। हाँ। जिसने इस्लामी गणराज्य को जन्म दिया। जी, ये सब कहानी के बहुत अहम मोड़ हैं। तो इन सब बदलावों ने कहानी कहने के अंदाज को कैसे बदला होगा? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। देखिए, कहानी कहने का तरीका वो तो वक्त के साथ बदलता है, लेकिन उसका जो असली मकसद है, संस्कृति, इतिहास, मूल्यों को बचाए रखना, वो वही रहता है। शायद मंगोल हमलों के बाद कहानियों में मुश्किलों से लड़ने, पहचान बचाने पर ज्यादा जोर आ गया होगा। हो सकता है। और आज वही पुरानी मौखिक रवायतें वो अब साहित्य में, फिल्मों में, ग्राफिक नॉवेल्स में नए रूप ले रही हैं। बिल्कुल। भली नक्काली अब उतनी आम न रही हो, कॉफी हाउस शायद कम हो गए हों, हाँ, लेकिन वो कहानी कहने का जज्बा वो तो जिंदा है। खासकर मैंने सुना है ईरानी महिला लेखिकाओं ने। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने क्रांति से पहले और बाद की जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो परतें हैं, उन्हें अपनी कहानियों से दुनिया तक पहुंचाया है। जी हाँ, उन्होंने बहुत अहम काम किया है। और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं है। सोचिए, 2011 में यूनेस्को ने नक्काली को बाकायदा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। अच्छा, यूनेस्को ने? हाँ, मतलब ये कि इसे बचाने की जरूरत है। ये दिखाता है कि दुनिया आज भी इन पारंपरिक कलाओं की अहमियत समझती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ईरान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं। ये आज भी वहाँ के जो शोरगुल वाले बाजार हैं, हाफिज और रूमी की शायरी में, आज के जो निर्देशक हैं उनकी फिल्मों में, हाँ,
और वहाँ रहने वाले और जो वहाँ से दूर चले गए उनकी यादों में ये कहानी लगातार कही जा रही है। बिल्कुल, जैसा भी एक स्रोत में कहा गया है, कहानियां सुनने में शायद मामूली लगे, पर उनमें किसी राष्ट्र की अनदेखी और जी हुई सांस्कृतिक विरासत की कई परतें छिपी होती हैं। वाह, ये मुश्किलों में डटे रहने की, रचने की और उम्मीद बनाए रखने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अब भी लिखी जा रही है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब यही कि कहानियां सिर्फ गुजरे जमाने का हिसाब किताब नहीं है, नहीं, वे आज को समझने और शायद आने वाले कल को शक्ल देने का एक तरीका भी है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सवाल है सोचने के लिए हाँ, कि आज के दौर में जब हर तरह की जानकारी, इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से मिल जाती है, क्या जुबानी कहानी कहने की कला, जैसे हमने नक्काली में देखी, क्या वो आज भी किसी समाज की पहचान और उसके मूल्यों को गढ़ने में वही ताकत रखती है? ये एक सोचने वाली बात।